तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, ये तीन देशों की ऐसी तिकड़ी है कि जिसके साथ आने की वजह से इस्लामिक कट्टरपंथ ने एशिया से यूरोप तक एक ऐसा रास्ता पकड़ा हुआ है जिससे सबसे ज्यादा खतरा दो देशों को होता है। एक तो आर्मेनिया, जिससे काफी समय से अजरबैजान से सीधा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसमें पाकिस्तान और तुर्की भी आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है भारत, जिसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान से चलता ही रहता है। ऐसे में इन तीनों देशों की तिकड़ी भारत के खिलाफ भी खतरनाक हो सकती है। इसी वजह से भारत भी आर्मेनिया को अपने पाले में जोड़ चुका है और अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया को हथियार की मदद पहुंचा चुका है। लेकिन अब बारी थी आर्मेनिया की और उसने भारत के लिए जो किया है उससे शायद भारत का वेस्टर्न ट्रेड और स्ट्रेटेजी दोनों ही मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आर्मेनिया ने भारत से रशिया के बीच होने वाले ट्रेड के लिए भारत से रशिया तक जाने के लिए एक कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है, जिसे आर्मेनिया कॉरिडोर कहा जा रहा है। आर्मेनिया ने भारत के मुंबई बंदरगाह से ईरान के रास्ते रूस तक जाने वाले ट्रेड कॉरिडोर का ऑफर दिया। आर्मेनिया से होकर जाने वाला ये कॉरिडोर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से भारत को यूरोप तक पहुंचा देगा। अब ये रास्ता खास इसलिए भी है क्योंकि भारत इस समय रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में रेड को अंजाम देता है और ये सारे ट्रेड अजरबैजान से होकर गुजरते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत अजरबैजान को एक डर और पाकिस्तान तुर्की के सहयोगी के तौर पर भी देखता है, क्योंकि उस रास्ते पर भारत के पास कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन आर्मेनिया कॉरिडोर से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यह रास्ता पाकिस्तान और तुर्की के दोस्त अजरबैजान को बाईपास कर जाएगा। अभी भारत बहुत बड़े पैमाने पर सामान रूस से ईरान के रास्ते मंगवा रहा है। यह रास्ता अजरबैजान से होकर जाता है। अब ऐसे में रूस तक भारत बिना किसी परेशानी के बड़े आसानी से साथ पहुंच सकेगा। अब अगर आप इस रास्ते को देखेंगे तो आर्मेनिया ने फारस की खाड़ी और काला सागर के रास्ते भारतीय व्यापारियों को रूस और यूरोप से कांटेक्ट करने का प्रपोजल दिया है। आर्मेनिया ने ये प्रस्ताव ऐसे समय पर दिया है जब आर्मेनिया के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर पैरेलल टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से ही गुजरेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आर्मेनिया ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहले जरा इस पूरे मामले को डिटेल में समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि अजरबैजान लगातार आर्मेनिया पर हमले कर रहा है और उसके लिए उसे तुर्की और पाकिस्तान सैन्य सहायता भी दे रहा है। इसी से बचने के लिए अब आर्मेनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और तोपें खरीद रहा है और उसने भारत के साथ 2000 करोड़ की हथियार खरीदने की डील कर ली है। ऐसे में आर्मेनिया चाहता है कि उसके इलाके में इस कॉरिडोर को बनाने में भारत इन्वेस्ट करे। ऐसा इस मामले को एक्सपर्ट की नजर से देखे तो उनका मानना है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस के बावजूद आर्मेनिया और अजरबैजान की टक्कर भारत और पाकिस्तान की राइवलरी के तौर पर सामने आ रही है। इसे ऐसे समझिए कि 2017 में तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसने तीनों के बीच सिक्योरिटी सपोर्ट की नींव रखी थी। इसमें तीनों के बीच पहले से चले आ रहे रक्षा समझौते को और आगे बढ़ाने पर बात हुई थी। अब जैसे ही 2020 में आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, वैसे ही पाकिस्तान और टर्की अजरबैजान की मदद करने लगे और 44 दिनों की लड़ाई में आर्मेनिया को हरा दिया। जिसके बाद पिछले साल अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर थ्री ब्रदर्स नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। लेकिन यहीं पर एक बात समझने वाली ये है कि ये तीनों देश जैसे ही एक साथ आए, भारत की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी तेजी से भारत विरोधी रुख अख्तियार करती जा रही है। यानी ये तीनों भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख तो जग जाहिर ही है। लेकिन तुर्की ने भी यहाँ अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया था और तो और अजरबैजान और तुर्की दोनों ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का सपोर्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान फिलहाल गुट निरपेक्ष देशों के संगठन का अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर वह अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा सत्ता में वापसी में पाकिस्तान के रोल की तारीफ भी कर रहा था। इस तरह से उसकी इन दोनों देशों के साथ दोस्ती साफ साफ दिखती है। अब ऐसे में जब वापस से जंग का माहौल बन रहा है तो आर्मेनिया को भी कोई न कोई बड़ा देश सपोर्ट के लिए चाहिए था। वैसे तो आर्मेनिया का सबसे बड़ा समर्थक देश रूस है, लेकिन वो इस समय यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और हाल में ये भी देखा गया है कि तुर्की ने यूक्रेन को बैरक्तार TB2 ड्रोन दिए थे। उसने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। इस ड्रोन को खूब वाहवाही मिली थी। इस तरह से टर्की हर आर्मेनिया की वजह से रूस पर भी अपना गुस्सा निकाल रहा है और तो और चूंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है, अजरबैजान गैस सप्लाई करने वाला बड़ा देश है, इसलिए तुर्की अजरबैजान की गैस सप्लाई को रूस गैस के लिए विकल्प के तौर पर भी देख रहा है और उसका लगातार साथ दी जा रहा है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत का अजरबैजान के साथ आर्मेनिया की तुलना में ज्यादा मजबूत इकोनॉमिक रिलेशनशिप है और तो और वहाँ के कई गैस फील्ड में ONGC का निवेश है।
लेकिन अजरबैजान के टर्की और पाकिस्तान के साथ चले जाने की वजह से भारत को आर्मीनिया की मदद के जरिए ही बैलेंस बनाने की पहल करनी पड़ रही है। अब बात अगर कॉरिडोर की करें तो आर्मीनिया ने इसलिए इस कॉरिडोर का प्रपोजल दिया है ताकि भारत अगर उसके इलाके में इन्वेस्ट करेगा तो शायद बाकी देश उसे परेशान न करें। भारत को इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत का मॉस्को के साथ बिजनेस कई गुना बढ़ गया है। भारत रूस के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए व्यापार कर रहा है, जो ईरान और कैस्पियन सागर के जरिए रूस को जोड़ता है। अजरबैजान इसका हिस्सा है, लेकिन वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत धीमी गति से पूरा कर रहा है। ऐसे में साफ है कि इस रास्ते से अजरबैजान मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसी के लिए कॉरिडोर जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में मदद करे और अजरबैजान को रास्ते से हटा दे, उसकी जरूरत है और आर्मेनिया ने उसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये प्रपोजल दे डाला है। प्रपोजल भारत के लिए भी सही है। आपको बता दें कि आर्मेनिया का ये प्रोजेक्ट कोई अलग से नहीं है, बल्कि 2000 से चले आ रहे एक प्रोजेक्ट का बदला हुआ हिस्सा है। अगर इसे समझे तो ऐतिहासिक रूप से ईरान का आर्मेनिया के साथ बहुत ही करीबी पॉलिटिकल और बिजनेस रिलेशन रहा है। फारस की खाड़ी और काला सागर के जरिए कॉरिडोर बनाना भारत के प्रोग्राम से मेल खाता है। भारत यूरोप तक पहुंच बनाने के लिए बेहतर और ज्यादा रास्ते की तलाश कर रहा है और जो सेवेज नहर से अलग हो और रूस तथा वेस्टर्न कंट्रीज के बीच तनाव का इस रास्ते पर कोई असर नहीं हो। इस कॉरिडोर के जरिए ईरान या तो आर्मेनिया के रास्ते या फिर अजरबैजान के रास्ते जॉर्जिया से रेल लिंक के जरिए जुड़ने वाला है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही जॉर्जिया से रेल और हाईवे के जरिए जुड़े हुए हैं। अजरबैजान ने ईरान सीमा तक रेल और रोड बना रखी है। हालांकि ईरान में अभी 165 किलोमीटर तक रेल बनाया जाना बाकी है। जनवरी 2023 में रूस और ईरान दोनों मिलकर इस रेल लाइन को बनाने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए पैसा रूस देगा, लेकिन अब अगर भारत हामी भरता है तो इसमें से अजरबैजान के जरिए आर्मेनिया को चुना जाएगा। ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने इसी रूट के जरिए हाल ही में रूस से भारत के लिए माल डिस्पैच किया है। यह रूट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के नाम से जाना जाता है। यह रूट 7200 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार के खर्च को कन्वेंशनल रूट की तुलना में कम से कम 30% सस्ता कर देता है। इसके अलावा नया रूट समय की बचत भी करता है। अगर ये रूट नहीं होता तो रूस से यह सामान सेविज नहर के रास्ते आता और इसे 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। पहले से सेंट पीटर्सबर्ग के समुद्र के रास्ते कैस्पियन सागर में मौजूद पोर्ट सिटी अस्तराखान लेकर जाना होता। इसके बाद माल ईरान के उत्तरी बंदरगाह अंजाली तक पहुंचता। वहां से माल को वाया रोड फारस की खाड़ी में स्थित दक्षिणी बंदरगाह बंदर अब्बास तक लाया जाता। तब माल फिर समुद्री रास्ते से नवी मुंबई के लिए रवाना होता। ऐसे में इस रास्ते से यानी जो कन्वेंशनल रूट है उससे सामान को रूस से भारत आने में 45-60 दिन लग जाते, जबकि नए रूट से माल 25 दिन में भारत पहुंच जाएगा, यानी आधे के बराबर समय की बचत होगी। अब जरा इस रूट को देख ले तो INSTC रूट ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर्स TIR कन्वेंशन पर सिग्नेचर करने वाले देशों से होकर गुजरता है। इस रूट का एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन करता है। इसका लक्ष्य एकल कस्टम डॉक्यूमेंट पर सामान की मल्टी मॉडल ढुलाई को संभव बनाना है। यह कॉरिडोर भारत को ईरान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट में भारत के अलावा ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इसकी नींव भारत, रूस और ईरान ने मिलकर सितंबर 2000 में तैयार की थी। इस कॉरिडोर को बाल्टिक, नॉर्डिक और आर्कटिक क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है और इसी ने आर्मेनिया में एक नया मोड़ दिया है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आर्मेनिया का ये प्रपोजल क्या भारत के यूरोप से जुड़ने वाले महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को बेहतर बनाता है या नहीं। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।